यही विजयपुर में अटल पांडे की हत्या हो गई। जो मेन हत्यारा था वो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करा रहा था और लोग हमको फोन किया, मैंने फोन किया थाना प्रभारी को, तो थाना प्रभारी कहता है कि सर मैं छुट्टी में हूँ। एसपी को मैंने फोन किया था, एसपी का जवाब आया कि मैं भी छुट्टी में हूँ। जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था जी। तो बिहार में वो कहावत एकदम फिट। नीतीश कुमार का तो बेटा मरा नहीं है कि तकलीफ होगा नीतीश कुमार को। बिहार के गरीबों का बेटा मरा है तो नीतीश कुमार को किस बात का तकलीफ होगा। बाकी क्या बचा है? नीतीश कुमार पागल हो गए हैं और पागलपन में ही विजय सिन्हा को अनाप शनाप बोल रहे हैं। गरीब आदमी शराब पी के पकड़ाता है तो जेल भेज दिया जाता है, और जिसकी गोवा में फैक्ट्री होती है उसको यहाँ टिकट दे दिया जाता है। यही नीतीश कुमार की नीति है। इसी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का आइडिया उन्हीं का था। तो अब उन पश्चाताप यात्रा पर गए हैं और प्रशांत किशोर का कोई मतलब नहीं है बिहार की राजनीति में। चेहरा समय पर आ जाएगा। भाजपा में तो इतना चेहरा है कि हम लोग चाहे तो पाकिस्तान भेज करके अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले में और इस समय समीपवर्ती जिले में जो घटनाएं हुई हैं उन पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा से पूर्व विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मिथिलेश जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद आपको। ये छपरा में जो घटना हुई है, जहरीली शराब पीने से जो लोगों की जाने गई हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक कहावत है कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था जी। तो बिहार में वो कहावत एकदम फिट है। बिहार मर रहा है और जो बिहार का राजा नीतीश कुमार है वो विपक्ष को धमकी दे रहा है, समझे कि नहीं जी? ये पूरा कहावत उसी रोम के आधार पर है। आज अपने विनोद जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में पूरे जिले के कार्यकर्ताओं ने अभी नीतीश कुमार का पुतला फूंका है जी। और अब ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये दुशासन की सरकार हो गई है जो लोगों का जान लेने में विश्वास करती है। और इतना बेगैरत मुख्यमंत्री देश में कहीं नहीं होगा कि जिसकी जनता 100 से अधिक जनता जहरीली शराब से मर गई हो और विधानसभा में खड़ा होकर के कह रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा ही। तो नीतीश कुमार का तो बेटा मरा नहीं है कि तकलीफ होगा नीतीश कुमार को। बिहार के गरीबों का बेटा मरा है तो नीतीश कुमार को किस बात का तकलीफ होगा। इसलिए बिहार वासियों से हम अपील करेंगे कि ऐसे बेगैरत इंसान को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब रहने नहीं देना चाहिए। इस व्यक्ति को हाथ पकड़ करके उतारना पड़ेगा। ये अपने से छोड़ने वाला नहीं है। कभी हम लोग के साथ रहता है कुर्सी पे, कभी किसी और के साथ चला जाता है। इस व्यक्ति को किसी दिन मौका मिल जाए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए तो इमरान खान से दोस्ती करके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए चला जाएगा ये आदमी। तो ऐसा आदमी बिहार का मुख्यमंत्री, और हम लोगों का नसीब ऐसा है कि यह आदमी चला रहा है राज्य को। बिहार की जनता इस बार ठीक करेगी। गोपालगंज से उसकी शुरुआत हुई है जी। कुल्हानी में लोगों ने जाकर के दिखाया है, अपने गुस्से का इजहार किया है। और अगला जब भी चुनाव होगा नीतीश कुमार पूरा साफ होंगे और आप देखेंगे कि इसकी जो शुरुआत गोपालगंज से हुई है, ये गोपालगंज की शुरुआत ही बिहार का अंत होगा। नीतीश कुमार साफ होंगे। यहाँ उनके भतीजे की पिटाई हुई है और कुल्हानी में चाचा की धुनाई हुई है। बिहार की जनता ने तो राजद और जदयू दोनों को हरा के संदेश दे दिया। अब बाकी क्या बचा है? नीतीश कुमार पागल हो गए हैं और पागलपन में ही विजय सिन्हा को अनाप शनाप बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी जी को बोल रहे हैं अनाप शनाप, और एक अपना 2-3 लोगों को छोड़े हुए हैं बिहार में जो कोई ना कोई बैनर बना के भाजपा का वोट काटने की रणनीति बना रहा है। तो इस बार जनता अलर्ट मोड में है और अब भाजपा का गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। बिहार की जो 13 करोड़ जनता है उसी ने भाजपा से गठबंधन कर लिया है और नीतीश कुमार जिससे गठबंधन करें उनको अब हार ही मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ पलटी मारा है, कहा था कि 22 में बना देंगे मुख्यमंत्री और चले जाएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो लालू जी के साथ ही गए थे दिल्ली सोनिया जी से मिलने। लालू जी ने कहा कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा और नीतीश प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो सोनिया जी ने कहा था हमारे बेटवा का क्या होगा। तो सोनिया जी अपना बेटा को 2 दिन पहले ही भेज दी, पैदल ही घूम रहा है पूरे देश भर में जी। अब प्रधानमंत्री बनना है मोदी जी को, कोई दूसरा बनने वाला है नहीं। तो ये बिहार जो है आज भगवान भरोसे है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन है और बिहार की पुलिस पैसा वसूलने के लिए बेचैन है और बिहार के जितने भी डीएम और वीडियो हैं वो कमीशन खोरी करने में बेचैन है और बिहार की जनता जो है सो त्रस्त है। तो बिहार की जनता को इस महासागर से निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आ गई। आज बिहार के 45 संगठन जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पुतला दहन किया है और ये पुतला दहन आज पूरी तरह से सांकेतिक है। ये नीतीश कुमार के लिए अलार्मिंग है।
नीतीश कुमार अगर अपने कुर्सी से हटे नहीं, इस्तीफा नहीं दिए, तो ये जो बिहार की जनता है जिसने 74 में अपना असली रूप दिखाया था, वो बिहार में किसी दिन बिहार की जनता भड़क जाएगी। नीतीश कुमार को भागते भागते जमीन कम पड़ जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो जाकर के इस्तीफा राजभवन में दे, बिहार की जनता अपनी सरकार चुनेगी और सरकार चलाएगी। विधानसभा में नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जब शराबबंदी का ये नियम पारित हुआ था उस समय आप लोग भी उनके साथ थे, पुरजोर समर्थन किया था आप लोगों ने, फिर अब ऐसा क्या हुआ कि आप लोग इस नियम के खिलाफ खड़े हो गए? हम लोग कहाँ नियम के खिलाफ हैं? हम तो चाहते हैं कि शराबबंदी हो, पूर्ण शराबबंदी हो, लेकिन शराबबंदी के नाम पर ये जो पैसे की वसूली हो रही है थाना प्रभारियों के माध्यम से, ये नीतीश कुमार अपना थर्ड इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं। और बिना सरकार के सहमति का इतना शराब बिहार में नहीं आ सकता है। और गरीब आदमी शराब पी के पकड़ाता है तो जेल भेज दिया जाता है, और जिसकी गोवा में फैक्ट्री होती है उसको यहाँ टिकट दे दिया जाता है। यही नीतीश कुमार की नीति है। यही बात हम लोग बिहार की जनता को बता रहे हैं कि ये नीतीश कुमार की नीयत सही नहीं है। ये आदमी अरबों रुपया इस शराब के आड़ में, शराबबंदी के आड़ में कमा रहा है, और यहाँ का पैसा कभी जोगी जी के खिलाफ जाकर इस्तेमाल करता है, कभी जाकर के दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ाता है, और ये ढोंगी है एक नंबर का। इसलिए ऐसे ढोंगी मुख्यमंत्री को अब बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार में इस समय जन सुराज पदयात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर, जो कि पूर्व में नरेंद्र मोदी जी के भी साथ काम कर चुके हैं, गुजरात में नीतीश कुमार के भी साथ काम कर चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम जनता के साथ काम कर रहे हैं, और तीनों ही लोगों पर, विशेषकर भाजपा पर काफी ज्यादा हमलावर रहते हैं। उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर जी अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए घूम रहे हैं। इसी नीतीश कुमार को 2015 में वो जिताने के लिए गांव गांव घूम रहे थे और बोले कि देश में ऐसा नेता नहीं है। इसी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का आइडिया उन्हीं का था। तो अब उन पश्चाताप यात्रा पर गए हैं, और प्रशांत किशोर का कोई मतलब नहीं है बिहार की राजनीति में। कोई मैनेजर इस बिहार को नहीं चला सकता है। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ही भेजे हैं। जाइए, आप भाजपा के लोगों को जमा करके अपने बैनर तले, भाजपा का ही 2-4-10 गो वोट है, उसको अगले चुनाव में काटिएगा। इसी काम के लिए प्रशांत किशोर घूम रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता समझ गई है, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का जो संबंध है बिहार का एक एक आदमी जानता है, और इसी काम के लिए नीतीश कुमार उनको घुमा रहे हैं कि जब हमारा घोड़ा गिर जाएगा तो उसी के टमटम पर बैठ करके थोड़ा 2-4 गो सीट जीत लेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। बिहार में सर देखा जा रहा है शराब और शराबबंदी की बात चल रही है, लेकिन शराबियों के ऊपर कोई बात नहीं होती। एक बार 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं, आप लोगों के साथ आते हैं, और पंचायत स्तर पर ठेके खुलवाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि जब शराब ज्यादा मात्रा में उपलब्ध रहेगी तो लोग जहरीली शराब नहीं पिएंगे। फिर उसके बाद पूर्ण शराबबंदी हो जाती है बिहार में, लेकिन इस बीच जितने लोग शराब से प्रभावित होते हैं उनके लिए कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं बनता। तो आखिर वो लोग क्यों दरकिनार किए जा रहे हैं समाज से, जबकि वो भी बिहार की इकोनॉमी का एक हिस्सा है, बिहार के नागरिक है, और वही लोग शराब से प्रभावित है, या कहें कि जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं या जेलों में जा रहे हैं, उन पर बात क्यों नहीं होती? देखिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि गुजरात में शराबबंदी है कि नहीं? जी बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में है कि नहीं? आप एक बात सोचिए कि सरकार का पहरा हर राज्य में है, लेकिन जहां पर लोग घरों में पी रहे हैं वहां तो जहरीली शराब की घटना नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ बंदी के पीछे खेल है, इस बात को समझिए जी। यहाँ बंदी के पीछे ये खेल है कि चूंकि पैसा सरकार के पॉकेट में जाना चाहिए, और वो थाना प्रभारियों के माध्यम से वसूली हो रही है, और थाना प्रभारी आजकल कोई काम नहीं करता। किसी का मर्डर हो जाए नहीं पकड़ता है। यही विजयपुर में अटल पांडे की हत्या हो गई, जो मेन हत्यारा था वो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करा रहा था, और लोग हमको फोन किया, मैंने फोन किया थाना प्रभारी को, तो थाना प्रभारी कहता है कि सर मैं छुट्टी में हूँ। एसपी को मैंने फोन किया तो एसपी का जवाब आया कि मैं भी छुट्टी में हूँ। तो बिहार की जनता छुट्टी में नहीं जाएगी जी। इसी के लिए 23 तारीख को बैकुंठपुर से हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं, और छक्का छुड़ा देंगे हम लोग इनको। ये भारतीय जनता पार्टी है जी, ये किसी के पीछे लग जाती है, चैन की नींद नहीं सोने देगी। कितना बड़ा आंदोलन होगा? नीतीश कुमार भ्रष्टाचार का चादर ओढ़ करके जो सोए हैं, इनका चादर खींच करके हम लोग बेनकाब इनको करेंगे। कितना बड़ा आंदोलन होने वाला है? बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये बिहार की धरती है, हमेशा परिवर्तन करते रहती है। इस बार ऐसा परिवर्तन करेगी। बिहार की जनता ने तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है, और हम लोग जब तक भाजपा का व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, जनता का शासन बिहार में स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। चेहरा कौन होगा? चेहरा समय पर आ जाएगा। भाजपा में तो इतना चेहरा है कि हम लोग चाहे तो पाकिस्तान भेज करके अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे, और वहां भी अच्छा शासन कर देंगे। पाकिस्तान के लोग आजकल मोदी जी को हीरो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? वहां के लोगों का मैं बयान देखता हूं तो लोग कहता है कि मोदी जैसा हीरो प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो क्या कारण है? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आज G20 की मीटिंग भारत की धरती पर हो रही है। क्या कारण है कि दुनिया के जो महाशक्ति 20 देश हैं वो भारत में मीटिंग कर रहे हैं? 200 से अधिक
बैठकें यहाँ होने वाली है। अब नीतीश कुमार लाज के मारे अगर नहीं जा रहे हैं अमित शाह जी के मीटिंग में, तो नीतीश कुमार को तो पता नहीं कौन देश के गृह मंत्री के साथ मीटिंग करेंगे, ये तो वही बताएंगे। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर गोपालगंज की जनता उसमें बड़ी संख्या में शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज क्या है, गोपालगंज की जनता, किसी को गन्ना का चालान नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। किसी को भुगतान नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। कोई घोटतौली के कारण परेशान है। मोदी जी वहां से अनाज भेज रहे हैं गरीब को देने के लिए, वो आधा डीलर बेच देता है, क्योंकि पैसा सब आजकल एमओ और एसडीओ खा जाता है, उसमें परेशान है। अभी जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, उसमें गरीब परेशान है। परेशान तो सब है, लेकिन नीतीश कुमार परेशान है कि हम प्रधानमंत्री कब बनेंगे, और तेजस्वी परेशान है कि वो मुख्यमंत्री कब बनेंगे, और राहुल गांधी परेशान है कि हम प्रधानमंत्री कब बनेंगे। इन लोगों की परेशानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी तय है। 2014 में लड़े तो 282 आया, 2019 में लड़े तो 303 आया, और इस बार मोदी जी लड़ेंगे प्रधानमंत्री के पद के लिए तो 400 सीटें भाजपा लड़ेगी और जीतेगी। भाजपा लड़ेगी तो सभी सीटों पर और जीतेगी। और इसके साथ साथ अब 25 का इंतजार बिहार की जनता नहीं करेगी। 23 में ही कहीं बिहार में आम चुनाव न हो जाए, जनता इतनी बेचैन है और इस शासन से मुक्ति चाह रही है जनता। और आप देखिएगा, ये चाचा भतीजा का कॉम्बिनेशन जो है ना, एक दूसरे को निपटाएंगे ये लोग, निपटाएंगे ही, आप देख लीजिएगा। क्योंकि चाचा ने भतीजा के साथ भी चिट कर दिया, तो भतीजा तो ऐसा परिवार का है नहीं। लालू जी के बारे में रामविलास जी क्या कहते थे कि 2 मिनट में पैर पकड़ते हैं, 2 ही मिनट में गर्दन पकड़ लेते हैं। तो वैसे परिवार के तेजस्वी यादव हैं, तो नीतीश जी के साथ क्या क्या करेंगे। हम लोगों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। अब हम लोगों के पास नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है ना। तो अब देखिएगा, बिहार का रास्ता पूरा क्लियर होगा। भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में, और हर हाल में बनेगा। इसके लिए जरूरत होगी तो बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता अपने धमनियों के खून से बिहार को सींचेगा, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, इसमें किसी को कोई दोमत नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व बैकुंठपुर से विधायक रहे श्री मिथिलेश तिवारी जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को जिस जन आंदोलन की लोग बात कर रहे हैं उसकी झलक कैसी होती है। बाकी हमारी नजर बनी हुई है गोपालगंज जिले से लेकर के बिहार की हर राजनीतिक घटना पर, हर छोटी बड़ी हलचल पर। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन श्रित के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।